10-20 हज़ार रुपए के अंदर अंदर एक बिजनेस शुरू किया जाए, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, उसको बहुत बड़ा भी बनाया जाए। एक होता है फ्री मॉडल, एक होता है प्रीमियम मॉडल। इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये फ्री में पहले लत लगा दी पूरे हिंदुस्तान को एंड में कहा कि भैया हमने तो आपका काट दिया है। ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स पहले तो दे दी फ्री में, ले लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, प्लेट में सर्व कर दी। उसके बाद में भाई इतने की मिलेगी, लेना है ले, नहीं लेना आगे बढ़ा। अब तो लत लग गई है, कई साल हो गए हैं आपको लत लगे हुए। इंसान के लिए 3 चीजें हैं जो सबसे जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान की बात करते हैं। आप अगर खुद अपना कोई ऑफिस ना खोलो, अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस ना खोलो, ये जो हजारों ऑफिसेज खुले हुए हैं वहां पर जाओ और उन लोगों से टाई अप कर लो। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक विजिटिंग कार्ड चाहिए। सबसे पहले आप जाओगे, उनसे बात करोगे तो कुछ चाहिए तो सही ना। अपनी एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट बनाना मुश्किल है, आसान है आज के टाइम में। बेसिक सी वेबसाइट जो 2-4 घंटे में तैयार हो जाती है। तो उनके लिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन गए। ये लोग जो एजेंट्स होते हैं ये सब मिल करके काम करते हैं, अकेला कोई काम नहीं करता। इनका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क में आप घुस सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब इनके पास में ऑफलाइन कुछ आए और ऑनलाइन आप उसको प्लेस करते चले जाओ। मतलब आपका काम क्या हो गया, जो ये लोग कभी नहीं करेंगे, कि एक प्रॉपर्टी आई बिकने के लिए, मान लो 50 लाख रुपए का कोई घर है, वो आया बिकने के लिए, ये क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इनके पास अगर कोई आया तो उसको दिखाएंगे या अपने नेटवर्क में बता देंगे ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन की दुनिया है वहां तो वो चीज फैल जाएगी, ऑनलाइन वो है ही नहीं। तो क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? ऑफलाइन आपने सबसे टाई अप कर लिया है कि जो भी चीज आती है, अब आप अलग क्या कर रहे हो औरों से जो और लोग नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने इन साइट्स को ऑब्जर्व किया है, वहां पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस उठा करके किसी ने कुछ डाल दिया है प्रॉपर्टी के बारे में। ना तो बहुत सारों में तो फोटोग्राफ्स ही नहीं होती है, होती है तो एक आध फोटोग्राफ होती है, वीडियो तो बहुत ही कम में होती है। आपने क्या करा, आपने कहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। मतलब जो भी घर आया उसकी कम से कम 20-30 आपने फोटोग्राफ्स खींची प्रॉपर, हर एक एंगल से उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई। उसमें आपका जा क्या रहा है, अपने मोबाइल से भी बना सकते हो। आजकल तो मोबाइल ही एक से बढ़कर एक आ गए हैं। मतलब कि ऑनलाइन जो बंदा आया उसको एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मैं एक्चुअल में देख रहा हूं उसको। उधर से उस बंदे ने आपको फोन किया। अब यहां पर आपके ऊपर है आपका टाई अप कैसे होता है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो बायर है उसकी कमीशन आपको मिलेगी, मान लो 1% मिलता है, और जो सेलर है उसकी कमीशन उसको मिलेगी जिससे आपका टाई अप है, जिस डीलर से टाई अप है। तो ऐसे अगर आपने 100 छोड़ो 10 से भी टाई अप कर लिया है एक एरिया में, ऐसे 10 ऑफलाइन डीलर जो ऑफलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, उन 10 के पास में 100 प्रॉपर्टीज है। उसमें से मान लो 10 एक्चुअल में ढंकी है जो बैंक से लोन इमीडिएटली हो जाएगा, आपको पता है, वो आपने बैंक से पहले ही कंफर्म कर लिया है। तो अगर आपने 100 प्रॉपर्टीज भी लिस्ट करी तो इसमें आपका गया क्या इन्वेस्टमेंट हुई? कुछ भी नहीं। तो अगर 1% आपको मिला, 1% उसको मिला, मान लो 50 लाख का घर बिका तो आपको कितना मिला? 50,000 रुपए। और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। वहां पर जाकर के उनका प्रीमियम प्लान आपने परचेज कर लिया जो डीलर्स के लिए होता है। उसका जो बेसिक प्लान होगा उसमें भी लेवल्स होंगे प्लान के, इतने रुपए इतने रुपए, मान लो 10-20 हज़ार रुपए साल का प्लान है, और 2 महीने में एक कन्वर्जन भी हो गई इस तरह की, और उस पर आपको आधा % कमीशन भी मिली, मैं 1% भी हटा देता हूं तो 25,000 रुपए भी आया, तो ब्रेक इवन नहीं हो गया 2 महीने के अंदर। तो क्या ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो गया? अब यहां पे गड़बड़ आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही इसको माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे और कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोचोगे और कभी करोगे ही नहीं। ये बेवकूफी है। वेबसाइट बनाने में ही पता लगा 1 साल लग गया। ऐसी ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग हंस रहे हो लेकिन मैं बताता हूं, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है, अपनी वेबसाइट को बनाने में टाइम वेस्ट करता है। जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो अपनी, उसको बनाने में 1 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए, और खुद बनानी है। और वेबसाइट बनाना आज की डेट में इतना आसान है जैसे एक ईमेल क्रिएट करना। ईमेल क्रिएट करना आता है? बस इतना ही आसान है, वर्डप्रेस पे जाकर के बना सकते हो। और मजे की बात क्या है, अभी जो घर परचेज करने की जो एज है वो शिफ्ट हो गई है। पहले एक एज के बाद में जाकर के बंदा खरीदता था, आज जल्दी खरीद रहे हैं क्योंकि फाइनेंस हो जाता है। तो वो भी 25-30 के हैं, आप भी 20-25 साल के हो, तो कनेक्ट नहीं कर जाओगे बड़ी जल्दी। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नेट पे जो अवेलेबल है कि गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। अगर आपने महीने का 1,000 रुपए का अपना एडवर्टाइजिंग बजट बना भी लिया, मान लो 2 महीने में कितना लगा, 2,000 रुपए लगा, एक भी कन्वर्जन हुई, वहां से 20-30 हज़ार रुपए भी आ गया तो बुरा थोड़ी है। ये जो बिजनेस आइडिया है ये कब चलेगा और कब नहीं, ये सारा खेल है ट्रस्ट का।
आप जाओगे घर लेने, कैसे डिसीजन लोगे? नंबर 1 तो वो घर पसंद आना चाहिए। कोई कितना भी बोलता रहे, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप नहीं लोगे। अब वहां पर आपके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है, वो रोल प्ले करेगा, तभी तो आपकी बात सुनेगा। वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है? किसी पे भी ट्रस्ट कैसे होता है? अरे सच बोल करके। आपसे कोई झूठ बोलेगा उस पर आपको ट्रस्ट होगा, या सच बोलेगा उस पर ट्रस्ट होगा? तो सच बोल दो, इसमें दिक्कत क्या है? उसको सब कुछ सच सच बता दो। सर देखो, ये जो आप देख रहे हो, इसका ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पेपर्स में कुछ गड़बड़ है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। उसको सब कुछ बताओ ना। जो भी काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे वहां पे हाथ ही मत डालो, ना सामने वाले को फंसाओ। और एक बंदे ने इस तरीके से आपके साथ में काम किया और उसको ये समझ आ गया कि ये बंदा प्रॉपर्ली काम करवाता है, तो क्या वो आपको आगे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? आप होगे तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं।